बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहा है, ये आगे जाके नया पीटी टेस्ट में ये जो टेम्पलेट्स है वो काम करेगा या नहीं करेगा? ये बहुत बहुत लोग पूछ रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हम ना अभी एक-एक टास्क ले लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहले डिस्क्राइब इमेज, ये जो डिस्क्राइब इमेज है, आगे जाके क्या करने से अच्छा होगा? तो हेवी टेम्पलेट्स यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, अगर आपका आंसर में ज़्यादा टेम्पलेटेड वर्ड्स मतलब कॉमन वर्ड्स है। less of image words are there, more of template words, less of image words are there। वो साफ साफ पता चलेगा ह्यूमन एवेल्युएटर को, ये तो पक्का टेम्पलेट ही है। आप क्या करना है, आपको क्या है, टेम्पलेट एक स्केलेटन जैसा यूज करना है, एक स्ट्रक्चर के लिए यूज करना है, कोहेरेंस के लिए यूज करना। हेवी टेम्पलेट्स यूज करने से क्या है, आपका आपका जो आंसर क्या है ना, थोड़ा आर्टिफिशियल दिखेगा। अगर आर्टिफिशियल उसको दिख गया तो उसको शेक आएगा, शेक आके कंटेंट स्कोर कम कर देगा, या तो उसका कुछ जीरो भी करने का चांसेस है। तो क्या है, कभी भी आप इंट्रोड्यूस करो इमेज को, अच्छा ठीक है, लाइट वेट टेम्पलेट ले लो, उसका पॉइंट्स के बारे में बात करो, उसको अच्छा कंक्लूड करो, तो हो गया डिस्क्राइब इमेज का। और ये रीटेल लेक्चर एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट का बात करेंगे। ये दोनों क्या है ना, बहुत सारा सिमिलरिटीज है। इसमें कैसे यूज़ करना टेम्पलेट, अगर यूज़ करना है तो सेम जो टेम्पलेट आप यूज़ करते हो वो एक स्केलेटन जैसा एक्ट करना चाहिए। आपको क्या है ना, एक स्ट्रक्चर देना चाहिए, उसके ऊपर सारा सारा डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक हो गया, लेक्चर का टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है द लेक्चर वाज ऑन। आप जो भी पॉइंट कैप्चर कर दिया इंट्रोडक्शन में टॉपिक के बारे में, वो पॉइंट यूज करो थोड़ा पैराफ्रेज करके, उसके बाद डिटेल्स ऐड करो। Firstly, speaker said. Later on, the speaker said. Also, the speaker said this one. थोड़ा आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा ऑर्गेनिक रहना चाहिए। डिट्टो पॉइंट्स भी नहीं लेना है ऑडियो से। डिट्टो मतलब एक डिक्टेशन जैसा नहीं लिखना। आई मीन लोड्स आप लिख लो, थोड़ा उसको पैराफ्रेज करना। आप जो भी पॉइंट्स उठाते हो ऑडियो से, उसको थोड़ा पैराफ्रेज करके बोलना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए। सो इंट्रो रहना चाहिए, लिंकिंग पॉइंट्स रहना चाहिए, कंक्लूशन रहना चाहिए। वो जो पॉइंट्स है थोड़ा पैराफ्रेज करे तो क्या है ना, ज़्यादा स्कोर आने का संभावना है। वैसा है, रिटन लेक्चर हो गया चाहे ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, ये की है। आपको क्या है ना, अच्छा खासा इरेजेबल नोट बोर्ड मिलेगा एग्जाम में, ऐसा इरेजेबल नोट बोर्ड। और आपको क्या है, स्केच पेन भी मिलेगा। अगर किसी ने एग्जाम लिखा उसको तो पता है कैसा लिखना है, जो सारा स्पेस है आपको लिखने के लिए वहाँ। अच्छा नीट स्मार्ट नोट्स लिखो। हमारा क्या समझे, हम पढ़ाते हैं कैसे अच्छा नोट्स लेना चाहिए स्टूडेंट्स, how to take notes so that the student has a lot of comfort, all these things, this micro level things also we teach in our classes। ठीक है, रीडर लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट, सो वो हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे के बारे में, क्या टेम्पलेट यूज करने से अच्छा होगा, बगैर यूज करने से अच्छा होगा, बात करेंगे। आप टेम्पलेट यूज करें तो भी क्या है ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको लगेगा थोड़ा बोरिंग, सेम लाइट वेट रहना चाहिए टेम्पलेट। वो जो एस्से में आपका खुद का पॉइंट्स ज्यादा रहना चाहिए, टेम्पलेट का पॉइंट्स कम रहना चाहिए। ठीक है, एक 20-30% स्ट्रक्चर के लिए, स्केलेटन के लिए, कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इससे को आपको टेम्पलेट का थोड़ा यूज है। पर बियॉन्ड दैट क्या है ना, आपको पूरा मेमोराइज करके रेडीमेड पॉइंट्स लिखने से क्या है ना, स्कोर घटने का चांस बहुत है, होता है एक एस्से में। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट, आपका रेस्पॉन्स जो आप ऐसे लिखते हो, वो क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। किसी ऐसे में आपको पूछा गया, क्या आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, आप कंक्लूशन में लिखना ही है, आई फर्मली अग्री, आई फर्मली डिसएग्री, वैसा लिखना है। आई पार्शियली अग्री, आई पार्शियली डिसएग्री, लाइक दैट यू शुड राइट। तो क्या है ना, आपको रेस्पॉन्ड करना होगा क्वेश्चन को, वो ऑर्गेनिक रहना चाहिए टेम्पलेट यूज करने से। ठीक है, वो हो गया हमारा राइट एसे के बारे में। अब बात यह है, जो नया नया क्वेश्चंस आने वाले हैं पीटीए में, वो हो गया समराइजिंग रूट डिस्कशन एक, रेस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन एक हो गया। सो उसमें क्या है ना, समराइजिंग रूट डिस्कशन के लिए हम एक लाइट वेट सपोर्टिंग स्कैफोल्डिंग टेम्पलेट हम बना रहा है। सून वी विल पब्लिश इट इन द चैनल, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब। ठीक है, तो पर रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन का क्या होगा, थोड़ा स्पॉन्टेनियस आंसर बताना पड़ेगा स्टूडेंट को, क्या है ना, बिकॉज एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये होगा वो होगा। तो क्या है ना, थोड़ा हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन जो है बहुत ट्रिकी है, अगर आप टेम्पलेट यूज करें तो।
क्योंकि उसमें भी क्या है, दोनों में आपका जो समराइजिंग ग्रुप डिस्कशन हो गया और ये रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन हो गया, ये दोनों में क्या है ना, मशीन करेक्शन के अलावा ह्यूमन करेक्शन भी है। तो क्या है ना, अगर कहीं पे भी उसको लगता है आप एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करके दिया आंसर, स्कोर घटने का चांसेस है, कम होने का चांसेस बहुत है। वैसा है, हम रोल आउट करेंगे। रिस्पॉन्स सिचुएशन क्या है ना, आप थोड़ा स्पॉन्टेनियस बनना है, थोड़े फ्रेजेस सीखना है। एक फॉर्मल सिचुएशन में एक फ्रेज, इनफॉर्मल सिचुएशन में एक फ्रेज, ऐसा थोड़ा कॉमन फ्रेजेस आपके पास रहना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, हम थोड़ा फ्रेजेस डाल देंगे उसमें, ठीक है। और एक ब्यूटी है इन दोनों में, एक ब्लेसिंग जो है, मैं बता देता हूँ आपको। ये समराइजिंग रूट डिस्कशन हो गया या रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन हो गया, ये क्या है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट है। जो चीज़ें, जो सिचुएशंस यूनिवर्सिटी में होता है, जो सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस में होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होता है, वो कॉन्टेक्स्ट में देगा सिचुएशन, वो रहेगा आपको। ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा, आप एक आयरन बॉक्स खरीद लिया, वो खराब हो गया, आप कैसे बात करोगे? ऐसा नहीं रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना, आई मीन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑल क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम द एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है ना, आपको थोड़ा ईज़ी हो जाता है, वैसा है। ये एक ब्लेसिंग है उसमें। तो आगे जाके वैसा करना पड़ेगा। हमारा अभी कोशिश जारी है, जो भी नया इनपुट्स हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है, वो सारे यहाँ डाल देंगे हम। अ, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको चाहिए हमारा इनपुट्स तो सब्सक्राइब करिए। जो एग्ज़ाम देने वाला है, शायद मैं सोचता हूँ ये थोड़ा बहुत आपको यूज़ होगा। ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।